आज की मुरली बहुत पावरफुल है, आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के एक शब्द को। संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। बाबा का सवाल ही है, सवाल से शुरू करता है बाबा, और सबसे कहता है बच्चे प्रश्न मत किया करो, और खुद शुरू प्रश्न से करता है। नहीं, दूसरों को बोलता है प्रश्नों से पार रहो तो प्रसन्नचित्त रहोगे, लेकिन प्रश्नों का अर्थ होता है, मैंने बताया था ना एक दिन, एक प्रश्न होते हैं डाउट के, एक प्रश्न होते हैं रियलाइजेशन के, एक प्रश्न होते हैं जिज्ञासा के। तो आपको चेक करना मेरे प्रश्न कौन से। सो बाबा के प्रश्न होते हैं रियलाइज कराने वाले। आज किस लिए बुलाया है, पूछ रहा है बाबा। बुलाया ना हमने, निमंत्रण दिया ना। देखो तब तक मैंने मुरली खोली नहीं थी, बट हमने निमंत्रण दिया। और किस लिए देखो निमंत्रण भी किस लिए दिया था हमने, हमें संपूर्ण बनाने आ जाओ, सर्वशक्ति संपन्न बनाने आ जाओ। आज बाबा क्या देख रहे हैं, एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं। बताओ भाई, सारे सितारे बैठे हैं, किस रूप में देख रहा होगा आज बाबा आपको। अपने अपने आप को सोचो, किस रूप में देख रहा होगा बाबा आज आपको। और बाबा ने शब्द बोला एक एक सितारे को देख रहे हैं, माना आप में से कोई वंचित नहीं है बाबा की नजरों से। सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं। अब देखो कितने सारे सवाल पूछ लिए, अभी सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल चल रहे हैं बाबा के। आज किस लिए बुलाया है, आज बाबा क्या देख रहे हैं, एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं। आप पता है, जब आप ये सवालों को ध्यान से सुनते और लिखते हो ना, ये सवाल ही मनन चिंतन का आधार होते हैं। जिनको मनन चिंतन ना आता हो वो खुद से सवाल पूछना शुरू कर दो, उनके उत्तर लिखना शुरू कर दो, मनन चिंतन हो जाएगा। हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। क्या देख रहा है बाबा, संपूर्णता में कितने समीप आए बच्चे। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। अब जवाब लिखो, मैं कितना संपूर्णता के समीप पहुंची हूँ। क्या हालात है अंदर के, है? बाहर बाहर से तो हम सबके सब संपूर्ण दिखाई देते हैं, अच्छे से कपड़े पहनो, बढ़िया सा बैज लगाओ और जाके चमकदार चेहरे जाके बैठ जाते हैं, लगता है भाई हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। अंदर सब कुछ जंजाल हुआ पड़ा रहता है। नहीं, वो सोचना अंदर के हाल क्या है। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है, फिर सवाल आ गया। तो संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को, अंडरलाइन, सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से, सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। वो कभी ये शब्द नहीं बोलेंगे बाबा समझ ही नहीं आया ये सिचुएशन कहां से आ गई, मैं तो माया के इस रूप को जान ही नहीं पाई। माया का हर संभावित रूप समझने की बुद्धि जिसके पास होगी वही माया को जीत सकेगा। नहीं तो माया, बाबा क्या कहते हैं, नाक से पकड़कर फटकाएगी, ऐसी हालत कर देगी जो सांस भी नहीं लेने देगी। वहां कोरोना सांस नहीं लेने देता है, सांस रोक देता है, यहाँ माया सांस रोक देती है। समझना है। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई। अब अगला सवाल फिर शुरू हो गया बाबा ने, पहले परख अब बता दिया कि संपूर्णता की परख क्या है, सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकेंगे आप सभी बातों को। अब पाप फिर सवाल पूछ रहे हैं, आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई। चित्र स्मृति में आया या चरित्र स्मृति में आया, क्योंकि 18 जनवरी का दिन है ना,
तो 18 जनवरी को बाबा व्यक्त होते हैं, सब योग में रहते हैं, मौन में रहते हैं, सारे दिन बाबा से बातें करते हैं। तो बाबा पूछ रहा है, आज ब्रह्मा का चित्र सामने आया या चरित्र सामने आया? चित्र के साथ और कुछ याद आया? तो देखो किसी ने जवाब दिया, शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। फिर बाबा क्या बोले, चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। बाबा को कुछ और नहीं पूछना है, उसे ये पूछना है, बिंदु को बिंदु याद रहा? मैं आत्मा बिंदु, मेरा सच्चा बाप बिंदु, कौन याद आया? कितना समय चित्र की याद में थे और कितना समय विचित्र की याद में थे? हम जब बाबा के कमरे में जाते हैं तो कभी चेक करो कि हम सारा टाइम किसको देखकर ज्यादा बात करते रहते हैं? चित्र को। चेक करो विचित्र कितनी याद है, और ज्वालामुखी याद विचित्र की है। पाप विचित्र से कटेंगे, ऐसा नहीं चित्र के द्वारा ही कटेंगे, लेकिन चेक करो, मैं चित्र में विचित्र को देख रही हूँ, बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुरली में चित्र तो याद आया, लेकिन उसमें विचित्र याद आया? आगे देखो क्या बोला बाबा ने, कितना समय चित्र की याद में थे, कितना विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अब देखो ये गहरा राज है। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। इस सेंटेंस का अर्थ समझे आप? क्यों? कोई बताएगा? ये एक अच्छा वो है, बल्कि ये चिंतन करने का सब्जेक्ट है। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। जी बताइए दिव्या बहन। शांति भाई जी। भाई बाबा कहते हैं ना कि जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो जब हम चित्र और चरित्र बाबा का देखेंगे तो हम वैसे ही रंग में रंगते जाएंगे, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि चित्र और चरित्र बाबा का हम देखेंगे तो हम भी चरित्रवान बन जाएंगे। नहीं, बाबा ने सेंटेंस जो बोला, बाबा बोलते हैं विचित्र के साथ, विचित्र अर्थात पॉइंट, विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद तो भी आत्मा चरित्रवान बन जाएगा। हाँ, तो बाबा को आत्मा को देखते हुए उन्होंने किस तरह से एक्ट किया, उनके हम जब चरित्र को देखेंगे तो हमारे अंदर भी वही सारी चीजें आ जाएंगी, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहे हो आप, आपने अच्छी चीज बताई। लेकिन अब मैं एक और चीज, देखिए होता क्या है ना, हम सब कौन है? जीवात्माएं हैं। हम इस समय आत्मा नहीं है, केवल जीवात्मा है, शरीर के साथ है। अच्छा, विचित्र बाबा की सभी शिक्षाओं को संपूर्ण किसने फॉलो किया? ब्रह्मा बाबा चित्र ने। किसने फॉलो किया? ब्रह्मा बाबा के चित्र ने। यानी कि इसलिए बाबा कहते हैं कि विचित्र के साथ जब इस चित्र को याद करोगे तो इस चित्र में जो चरित्र है, आप समझे, विचित्र के द्वारा सीखे इस चित्र ने और फिर उनको चरित्र में लाया। तो जब तुम विचित्र को याद करोगे तो जैसे इस चित्र में चरित्र आए हैं, उनको देखने के कारण से तुम्हारे चित्र में भी चरित्र आ जाएंगे, क्योंकि हमें एक्शन देखने की आदत है। तो एक्शन करके किसने दिखाया? ब्रह्मा ने करके दिखाया। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि विचित्र में चित्र। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब देखो बाबा कहां जा रहा है। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी,
फिर क्या याद रहेंगे? ब्रह्मा बाबा के एक्ट याद रहेंगे। अगर मैं चित्र को याद कर रही हूँ, बाबा के चरित्र याद कर रही हूँ, बाबा ने ये किया, दैट्स फाइन। लेकिन बाबा कहते फिर तुम चरित्रवान नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने उसे याद नहीं किया जिसने उसको ऐसा बनाया, वो विचित्र है। बाबा ने बोला आगे, बाबा कहते अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी, इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। सोचो कितना डेप्थ है बाबा की बात का, साधारण नहीं होती। सच बता रहा हूं, मुरलियों का ना एक एक शब्द के अंदर दम होती है। एंगल देखो क्या बाबा ने दिया है। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया? तो किसी ने बोला विकर्म विनाश, तो बाबा क्या कहते हैं? देखो यह तो याद का परिणाम है। विकर्म विनाश होना तो क्या है? कोई कह रहा मैंने विकर्म विनाश किए, वो विनाश थोड़ी करने पड़ते हैं, याद आई हो गए। भाई आपने आग में कोई चीज डाल दी, तो आग में जाने के बाद तो जलेगी ना वो। तो सपोज आग जल रही है और आपके पास कुछ भी आपने आग में डाल दिया, तो वो तो जल ही जाएगा ना, तो परिणाम है जल गया। तो बाबा क्या कहते हैं, याद में गए और आपने कहा विकर्म विनाश हो, तो परिणाम है उसका। और विशेष क्या कर्तव्य किया, पूछ रहे हैं बाबा, और क्या कर्तव्य विशेष किया? पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो। आज आपके लिए होमवर्क दे दिया बाबा ने। अब तक तो एक ही दिन का चार्ट लिख रहे थे ना, आज आपसे पूरे साल का मांग लिया अकाउंट। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, वैसे भी गवर्नमेंट ने नवंबर तक की डेट बढ़ा दी है टीडीएस जमा करने की। आज भगवान आपके टीडीएस की पूछ रहा है, पूरे साल का अकाउंट क्या चल रहा है। तो यारों अकाउंट देने के लिए आज सोचो इस पूरे साल में क्या जमा किया और क्या लॉस है। इस अव्यक्त पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। कौन कौन से चेक करनी है? अव्यक्त पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह और सहयोग। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। देखो बाबा किस डेप्थ पर बात कर रहा है। आज बहुत तगड़ा काम मिला है हम सबको। आज टीचर टीचर की तरह बात कर रहा है। राइटली एजुकेशन। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही, देखो बाबा बता रहे हैं, चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। चेकिंग के बिना चेंजिंग असंभव है। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहां तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अंडरलाइन कर लीजिए, बाबा ने आपको रिजल्ट बता दी। यदि आपकी अव्यक्त स्थिति बढ़ी होगी तो आपकी चलन में अलौकिकता सबको दिखेगी। अगर चलन में अलौकिकता नहीं दिख रही है, इसका मतलब अव्यक्त स्थिति नहीं बन रही है। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन।
इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो। दुनिया वाले आपको देखें, उनको लगे भाई ये इस लोक के नहीं है, ये तो निराले लोग हैं, ये तो अल्लाह लोग हैं। ये चेक करना है इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई। इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स ली। हर साल की पेपर चेक करो, इस साल कौन से पेपर दिए मैंने। बाबा ये बात कर रहा है, हर साल आपके सामने एक नया पेपर आता है। आजकल कोरोना पेपर चल रहा है ना, कितना बड़ा वाला पेपर चल रहा है सबका। लेकिन इस पेपर में मैं सुख की स्थिति में हूं या चिंता की स्थिति में। अब आप में से जिस जिसको चिंता की स्थिति है वो चेक करो, जिसकी सुख की स्थिति है वो चेक करो। चिंता की स्थिति माना फेल, सुख की स्थिति माना पास। डर की स्थिति माना फेल, विश्वास की स्थिति माना पास। सिचुएशन सेम है, यहीं से नंबर बनेंगे, पेपर सेम है सबके सामने, बट आपकी इंटेंशन आपके नंबर डिसाइड करेगी। अब चेक कर लो कि समस्या के समय मेरी इंटेंशन क्या है। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है। परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। हम कितने महान बच्चे हैं, पेपर पहले से आउट है, क्वेश्चन पेपर आउट है, बाबा कहते उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, क्योंकि बाबा ने शरीर छोड़ा था ना, बहुत से तब तक भी दुखी थे, 70s तक भी, तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं, उस समय की बात थी। लेकिन अब जैसे हमसे ही बात कही जाए, क्या बाबा ने बहुत पहले मुरलियों में नहीं कह दिया था कि खिड़कियों से भी नहीं झांक पाओगे? कहा था ना। हमें विश्वास नहीं था कि ऐसा पेपर भी कोई आ सकता है, घरों में बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएंगे और हम खिड़कियों से बाहर भी नहीं देख पाएंगे। बाबा ने तो पहले कब कह दिया था, 60s में ही कह दिया था बाबा ने, तो ऐसा टाइम आएगा। और अभी बाबा ने कह रखा है खून की नदियां बहेंगी, तैयार हो जाओ, अगर कोरोना आएगा तो खून की नदियां भी बहने वाली हैं, टेंशन मत लेना, वो बहेंगी। बट उसको देखने की शक्ति है, ये चेक करो। क्वेश्चन हुआ, जो सत्यम शिवम सुंदरम ने कह दिया है ना, वो होगा तो सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि जब वो होगा तो आपकी अवस्था क्या होगी। तो जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। व्यक्त में भी अब भी सहारा है, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। जब प्यार कम हुआ, कॉपरेशन कम हुआ। सो लव एंड कॉपरेशन, प्रेम है तो सहयोग है। स्नेह की कमी कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह, अंडरलाइन। बाबा से स्नेह माना ब्राह्मण परिवार से स्नेह। इसलिए चाहे दीदी हैं, चाहे अपने साथी भाई हैं, सेंटर या बहन है, कोई भी बाबा का बच्चा है, सबके प्रति आप में सिर्फ प्रेम होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए। नहीं ये ऐसे करता है ना, कैसे सहयोग करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो अच्छा कर रहा है सहयोग उसे चाहिए या जो बेचारा बीमार है सहयोग उसे चाहिए? और हम सहयोग किसे करते हैं? जो हमारे मन को कंफर्ट देता है, जो अच्छा होता है। अच्छे को सहयोग करते हैं, बुरे से नफरत करते हैं। अरे तो फिर आपका फायदा क्या है? बाबा बुरी दुनिया को अच्छी बनाने के लिए आया है।
और हम कहते हैं नहीं नहीं बुरे लोग नहीं होने चाहिए हमारे आसपास, तो तुम काम क्या करोगे फिर? आप कहते हो विश्व परिवर्तक, तो बदलोगे क्या जब किसी में बुराई नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी? आप कितने ताकतवर हो, आपकी ताकत का पता कब चलेगा? सोचो, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। तो साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मड़के होना, माला में अकेला मड़का नहीं होता। आप सब माला में हो, अकेले अकेले मोती कोई माला देखी है? सोचो। और फिर कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते। एक बात बताना, पहले नंबर में जितने गुण होंगे क्या 8वें वाले में उतने ही होंगे? कभी हो सकता है? तो जब पहले से पता है हम सब नंबर वाला पुरुषार्थ अनुसार हैं, तो हम सबको ही भाई नंबर 1 क्यों देखना चाहते हैं? अगर कोई कमियां कर रहा है, कोई वीकनेस दिखा रहा है, तो मुझे उस पर रहम आना चाहिए ना। और मुझे ये सोचना चाहिए मुझे मौका मिल गया अपनी क्वालिटी यूज करने का। सोचो किसी में कमी ना हो, तो आपकी क्वालिटीज का कोई यूज होगा? और जब उनका यूज ही नहीं होगा, जब आपका धन इन्वेस्ट ही नहीं होगा, तो इंटरेस्ट कहां से आएगा? आपके रत्नों का इन्वेस्टमेंट ही तो इंटरेस्ट कमा के लाएगा। भगवान की बैंक में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, उसी से इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, बाबा ने बता दिया आज, लव एंड कॉपरेशन।